जय हिंद दोस्तों, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक नया एकदम अपडेटेड हमारा वर्जन आ रहा है करंट अफेयर्स का महासंग्राम। ये अपडेटेड वर्जन है क्योंकि अभी झारखंड के सारे एग्जाम अब अपडेटेड वे में आने वाले हैं। थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन आना कन्फर्म है, क्योंकि नियोजन नीति को लेकर के जो सारी भी चर्चाएं हो रही है आगे पीछे जो भी हो, तो कैंडिडेट्स और एस्पिरेंट को अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब अंतिम छोर और अंतिम पड़ाव में अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो हम लोग करंट अफेयर सेक्शंस को हम लोग एक साथ शुरू कर देते हैं मंथली वाइज। तो ये हमारा सेक्शन हाल फिलहाल का फरवरी पार हुआ है, तो ये कंसोलिडेटेड एमसीक्यू वाइज हम लोग पूरा करंट अफेयर्स हम लोग शुरू ये लेकर के आए हैं। फरवरी मंथ का झारखंड करंट अफेयर्स है, झारखंड का ही कंप्लीट है पूरा फरवरी का, जिसमें हम लोग फ्री का आपको पीडीएफ भी मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इसका लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में भी, या फिर हमारे अबाउट सेक्शन में भी जाकर के चैनल में भी आप वहाँ से भी जा सकते हैं। एकदम अपडेटेड एमसीक्यू है ये। एमसीक्यू आपको कोई भी चैनल से, कहीं भी चैनल से, आपको कोई भी बुक में भी नहीं मिलेगा। ये हमारा आपका खुद का बनाया हुआ एमसीक्यू है, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। एकदम ये जेपीएससी के थ्रू या फिर जेएसएससी सीजीएल के थ्रू कोई भी एग्जाम में आपको एकदम अपडेटेड और अप टू मार्क का ये एमसीक्यू आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर जरूर सब्सक्राइब कर ले, आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्यू। चलिए हम लोगों ने इसका लॉन्ग वे को हमने शुरू नहीं किया है, लेकिन हम डायरेक्ट एमसीक्यू में शुरू करते हैं। हमारा फरवरी का करंट अफेयर्स है। जितने भी करंट अफेयर्स की घटनाएं हुई हैं उसी से लेकर के हम लोग डायरेक्ट एमसीक्यू में हम लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कोयया क्या है? ये झारखंड में जितने भी जिस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के ट्रेंड को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और उसमें जितनी घटनाएं हुई है, घटना का आपको जिक्र भी हमको बताएंगे, और उस घटना क्या कहाँ कहाँ घटना हुई है, ये पूरे फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स है और उसी से लिया गया एमसीक्यू है। कोयया क्या है? एक किस्म की बीमारी है, कुत्ते की प्रजाति है, एक किस्म का फल है, एक किस्म की नृत्य शैली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कुत्ते की प्रजाति है। ये घटना हाल फिलहाल में क्यों हुई है आपको हम बता देते हैं, इससे 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। कोयया हाल फिलहाल में एक झारखंड में एक वाइल्ड डॉग की प्रजाति पाई जाती है, उसको जनरल भाषा में, लोकल भाषा में कोयया को, वाइल्ड डॉग को झारखंड में उसको कोयया कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि झारखंड में एक वाइल्ड डॉग की प्रजाति है, वो हाल फिलहाल में लुप्त हो गई है। कहाँ लुप्त हो गई है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी को हम लोग इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने लिया है। अगला क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। वाइल्ड डॉग को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? उसी वाइल्ड डॉग को कोयया कहा जाता है। ये वाइल्ड डॉग कहाँ पाए जाते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। वाइल्ड डॉग झारखंड में कहाँ पाए जाते हैं? बेतला नेशनल पार्क, दमला नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क, या फिर हजारीबाग वन जीव अभ्यारण्य, सिंहभूम वन जीव अभ्यारण्य। तो ये झारखंड में बहुत सारे नेशनल पार्क भी हैं और वन जीव अभ्यारण्य भी है, मतलब स्टेट पार्क भी है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? बेतला नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और इससे क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना इसलिए बढ़ जाती है, पहले ये रेड स्पीसीज मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज में पाई जाती थी, उसके बाद ये विलुप्त हो गई। लगभग 2010 के बाद से इसको नहीं देखा गया है। तो जो वन्य जीव जो विलुप्त प्रजाति में चली गई हैं या फिर जो फिर इंडेंजर्ड है, उससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता भी है। तो ये जो कोयया प्रजाति का जो डॉग है, जिसको स्थानीय भाषा में कोयया बोला जाता है, इसको वाइल्ड डॉग भी बोला जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, इससे क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन को हमने लिया है। ये फरवरी का करंट अफेयर्स है, अपडेटेड करंट अफेयर्स है। अगला क्वेश्चन भी इससे है, वाइल्ड डॉग किस वर्ष से नहीं देखा गया, जो झारखंड में कहाँ पाया जाता है? बेतला नेशनल पार्क में है। अगर आप झारखंड का मैप का हमारा सीरीज नहीं देखे तो वहाँ पे आपको जानते हैं, यहाँ पर है गढ़वा, पलामू, लातेहार। तो ये लातेहार में ही है हमारा बेतला नेशनल पार्क। लातेहार और लोहरदगा के बॉर्डर के एरिया में आता है बेतला नेशनल पार्क, तो वहीं पर है। अगर अपना मैप का सीरीज हमारा नहीं देखें तो वहाँ पर भी आप हमारा मैप का सीरीज में आप कंप्लीट लोकेशन, ये 2010 के बाद से ये नहीं देखा गया है, तो ये विलुप्त प्रजाति में माना जाता है। उसका बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस विधेयक को झारखंड किस विधेयक को 2022 राज्य में आयातित वस्तुओं, झारखंड के किस विधेयक में 2022 में राज्य में आयातित वस्तुओं में कितने % को टैक्स स्लैब को बढ़ा दिया गया था? हाल फिलहाल में आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि हाल फिलहाल में एक झारखंड में कोई कृषि विधेयक आया था, मतलब आपने सुना होगा, जिसमें टैक्स स्लैब को बढ़ाने के बाद कुछ यहाँ के लोकल, मतलब ये लोकल किसानों ने या फिर लोकल जो ये करते हैं सब्जी मंडियों में, आपने देखा था कि हाल कुछ दिनों के लिए वहाँ पर ये मंदी छा गई थी, मतलब कुछ दिनों के लिए मंदी बंद हो गई थी। तो आपने सुना था हाल फिलहाल में यहाँ पर एक विधेयक आया था, झारखंड कृषि एवं पशु विपणन विधेयक 2022। झारखंड, यहाँ किसी नहीं होगा, यहाँ पर कृषि होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। झारखंड कृषि विधेयक 2022 होगा और उसमें एक पशु विपणन
झारखंड कृषि और पशु विपणन विधेयक 2022। एक्चुअली ये टाइपिंग मिस्टेक है, किसी नहीं होगा, कृषि होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। कृषि विधेयक 2022 और पशु विपणन विधेयक भी 2022 ये लाया गया था। उसमें एक टैक्स स्लैब में चेंज किया गया था, जिसके बाद हाल ही फिलहाल में आपने न्यूज़ भी देखा होगा कि कुछ दिन के लिए झारखंड में मंडियों को बंद कर दिया गया था। लोकल जो मंडी है, जो ये सेलर हैं, जो मतलब सब्जी सेलर है, उन लोगों ने हड़ताल भी किया था 2-3 दिन के लिए। उसका इस पर थोड़ा सा सरकार ने निर्णय लिया था और कुछ दिन के लिए इस पर छूट किया गया था। कितने % का टैक्स में बढ़ाया गया था? उसमें बढ़ाया गया था कि जो भी मतलब लोकल बाहर से जो भी आयातित सामान थे, मतलब ये वाले हैं, उसमें 2% का टैक्स स्लैब बढ़ाया गया था। जो भी बाहर से आयात किए जाते थे सब्जियों और वो भी जो तुरंत ये डिकम्पोज होने वाले सामान में आते हैं, उस श्रेणी में 2% का टैक्स स्लैब बढ़ाया गया था। तो उसी को लेकर के ये एक विधेयक था हाल फिलहाल में। तो इस क्वेश्चन को भी इसने हमने लिया है। इस विधेयक का नाम है झारखंड कृषि एवं पशु विपणन विधेयक। तो एक्चुअली झारखंड कृषि विधेयक 2022 के अंत श्रेणी में आएगा। पशु विपणन विधेयक भी इसी के साथ में था। उसका अगला क्वेश्चन आ जाता है झारखंड का आकस्मिक निधि संशोधन विधेयक 2022। इसको भी हाल फिलहाल में झारखंड के राज्यपाल जब रमेश बैस जी थे, उन्होंने इसको ये किया था, अप्रूव किया था। और उसमें से इसकी जो राशि थी, इस विधेयक की आकस्मिक निधि की राशि थी, इसमें जो संशोधन करके इसकी राशि को बढ़ा दिया गया है। तो इससे दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें पुरानी स्वीकृत राशि कितनी थी? ऑप्शन है हमारे पास 500, 1000, 1100, 1200। पुरानी राशि कितनी थी? 500 थी, 1000 थी, 1100 थी कि 1200? और नई राशि कौन सी थी? इसमें पूछ रही थी कि संशोधन के बाद नई राशि क्या है। तो संशोधन के बाद नई राशि हमारी हो जाएगी 1200। लेकिन इसमें पुरानी राशि ये पूछ सकता है। पुरानी राशि एक्चुअली है 500, ठीक ना। पुरानी राशि है एक्चुअली 500 और संशोधन के बाद नई राशि कितना हो गई है? आकस्मिक निधि मतलब इमरजेंसी फंड, झारखंड का जो इमरजेंसी फंड है उसको संशोधित करके बढ़ा दिया गया है 1200। तो सारे अपडेटेड क्वेश्चन है, आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे, कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं है, आपको एकदम स्टैंडर्ड मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर लास्ट तक देखें। झारखंड ने हाल फिलहाल में एक नैनो यूरिया प्लांट का भी उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, कहाँ किया गया है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दुमका, गोड्डा, देवघर, साहिबगंज डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोग नहीं जानते हैं तो ये है देवघर में किया गया। हाल ही फिलहाल में देवघर में एक नया एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है देवघर में ही। वो मोदी जी के द्वारा किया गया था। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये झारखंड में ये नैनो यूरिया प्लांट है। और ये जो यूरिया प्लांट है, ये लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है। लिक्विड है, एक यूरिया होता है, एक सॉलिड यूरिया जिसमें हम लोग बोलते हैं डायमोनियम फॉस्फेट, जिसको हम लोग DAP बोलते हैं। लेकिन ये लिक्विड यूरिया है, ये लिक्विड के फॉर्म में इसमें यूरिया को बॉटलिंग करके रखा जाएगा। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? देवघर में किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह जी ने किया था। यही है झारखंड के नैनो यूरिया प्लांट की क्षमता कितनी है। इसमें देखिए, इसमें किलोग्राम में क्षमता नहीं आएगी क्योंकि ये लिक्विड यूरिया है। तो इसमें बॉटल के रूप में या फिर पाउच के रूप में इसका रखा जाएगा। तो इसमें हम लोग इसलिए ऑप्शन में यही हम लोगों ने रखा है 6 करोड़ यूरिया बोतल। तो इसमें हर बोतल का इसमें ऑप्शन रखा गया है 500 ग्राम हर एक। इसलिए कन्वर्ट करके आप मान के रख लीजिए, अगर ऑप्शन अगर आपको इसे देता है। लेकिन ज़्यादा ऑप्शन आपको प्रीफरेबल चांस है, आपको ऑप्शन इसी फॉर्म में दिया जाएगा, बॉटलिंग के फॉर्म में, कि हर बोतल की एक बोतल का ये क्या हो जाएगा, फिर एक पाउच का क्या है वैल्यू है 500 ग्राम होगा। और लगभग हर इस प्लांट की क्षमता ईयरली कितनी है? ये 6 करोड़ बोतल यूरिया एक साल में ये प्रोड्यूस कर सकता है। इतना बोतल प्लांट है, फिर इतना पाउच प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है। एकदम अपडेटेड क्वेश्चन है, ये आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। झारखंड में नैनो यूरिया प्लांट की प्रतिवर्ष क्षमता, ये क्वेश्चन को हमने देख लिया, 6 करोड़ है। इस प्लांट का उद्घाटन किसने किया था? आपको हमने बताया अमित शाह ने किया था। यह वही देवघर है जहाँ पर मोदी जी भी आए थे, जहाँ पर वहाँ के एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, जहाँ के एम्स का भी उद्घाटन मोदी जी ने किया था। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पुराने हैं, उसको हम लोग पीछे भी जाएंगे। हम लोग फरवरी मंथ का कर रहे हैं, उसका जनवरी का भी करेंगे, कि एग्जाम आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप हमारे साथ बने रहें। झारखंड नैनो यूरिया प्लांट का कितने एकड़ में फैला है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। झारखंड में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 एकड़, 40 एकड़, 50 एकड़, 30 एकड़ और 50 एकड़। सही आंसर इसका हो जाएगा 30 एकड़ में झारखंड का ये नैनो यूरिया प्लांट है। ये यूरिया प्लांट फिर से बोल रहे हैं, ये लिक्विड यूरिया प्लांट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक इसका आप अलग से डिटेल याद रखिएगा, जो यूरिया होता है, 2 तरह का यूरिया होता है, एक होता है लिक्विड यूरिया, एक होता है सॉलिड यूरिया। सॉलिड यूरिया लिक्विड यूरिया के तुलना में बहुत रेयर है भूमि के लिए, मतलब उतना हानिकारक नहीं होता है। सॉलिड यूरिया भूमि के लिए ज़्यादा हानिकारक होता है, इसलिए लिक्विड यूरिया को प्रीफरेबल माना जाता है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो इसलिए आजकल लिक्विड यूरिया को प्रीफरेबल माना जाता है, या फिर हम लोग बायो कंपोस्ट की ओर जाते हैं, इसलिए लिक्विड यूरिया। इसी यूरिया को बहुत सारे देशों में 5 से 10 देशों में इसको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। भारत में
हाल ही फिलहाल में ही गरुड़ को देखा गया था। गरुड़ एक मतलब रेड स्पीसीज में, मतलब एक रेड IUCN का एक लिस्ट होता है, IUCN का एक लिस्ट होता है, उसमें से एक रेड मतलब एक गंभीर मतलब खतरे वाले श्रेणियों में की जो जीव आते हैं उसमें आ जाता है गरुड़। उसको कहाँ देखा गया हाल फिलहाल में? गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, झारखंड में हाल फिलहाल में कहाँ देखा गया? लेटेस्ट में उसको लातेहार में देखा गया था। सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा लातेहार। अगर आप हमारा मैप का सीरीज नहीं देखे हैं तो ये हमारा कहाँ पर आता है? गढ़वा डिवीजन में आता है। इधर में गढ़वा, पलामू और लातेहार, यहाँ पर है हमारा लातेहार। आपको हमारा झारखंड का लोकेशन एकदम बच्चा बच्चा को याद होना चाहिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारा मैप का सीरीज देखिए। आप मैप का सीरीज देखने के बाद आप लोकेशन और आप ज्योग्राफी एक नंबर भी मिस नहीं कीजिएगा, ये गारंटी है। आप हमारा मैप का सीरीज देखिए, हमारा प्लेलिस्ट में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, गरुड़ को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गिद्ध, गासेर, जरा और गांडा गंदूर। ये उतना संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी झारखंड से इस तरह के भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गांडा गंदूर। स्थानीय भाषा में इसको गरुड़ कहा जाता है। इसको अगर हम लोग इसका साइंटिफिक या फिर इसको हम लोग हिंदी में इसका जो ट्रांसलेशन है गरुड़ को जिस भाषाई टर्म में बोला जाता है, साइंटिफिक नेम इसको जो दिया गया है, इसका नाम है लेसर एंजुस्ट। इसी पक्षी को कहा गया है। इस लेसर एंजूटेट। एक्चुअली इसका सही नाम है लेसर एंजूटेट स्टार्क। एक स्टार्क एक्चुअली कहीं कहीं पर स्टार्क भी लिखा जाता है, इसके आगे इसको ये प्रीफिक्स जोड़ा जाता है लेसर एंजूटेट स्टार्क। स्टार्क श्रेणी में जो डिवीजन है, मतलब बायोलॉजी का चीज़ है, लेकिन उतना नहीं, लेकिन कहीं कहीं ये पूछ भी जा सकता है। ये क्या है? पक्षी है। ये गरुड़ को ही कहा जाता है। लेसर एंजूटेट स्टार्क श्रेणी में ये पक्षी आता है गरुड़। यही एक पक्षी है, गरुड़ का ही नाम है। गरुड़ को स्थानीय भाषा में गांडा गुंदूर कहा जाता है। यही है गरुड़। हाल ही फिलहाल में कहाँ देखा गया है? लातेहार में देखा गया था। झारखंड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। झारखंड में हाल ही फिलहाल में एक नया खोज किया गया है। ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। झारखंड में हाल ही फिलहाल में आदि मानव का एक नया साक्ष्य मिला है, हिस्टोरिकल लोकेशन मिला है। कहाँ मिला है? हाल ही फिलहाल में ऑप्शन है हमारे पास है सिमडेगा, गढ़वा, साहेबगंज और पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन हमने आपके ऑप्शन के हिसाब से रखा है, देख लीजिए। लोकेशन देख लीजिए हमारा कहाँ पर हो जाता है। इधर में हो जाता है सिमडेगा। ये हमारा अगला ऑप्शन हमारा कहाँ जाता है? ये हमारा गढ़वा, ये हमारा है सिमडेगा, गढ़वा। इधर में हो जाएगा साहेबगंज, और ये हमारा हो जाता है पश्चिमी सिंहभूम। इधर में हो जाएगा ईस्ट सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। ये सारे जिले हमने कोने कोने जिले का ऑप्शन रखा है। देखिए ये हमारा गढ़वा ऐसा झारखंड का एकमात्र जिला है जो कितने राज्यों से सीमा बनाता है। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं। आप मैप का सीरीज देखे होंगे, आप जानते होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं गढ़वा का क्या फीचर है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, हाल ही फिलहाल में जो आदिमानव के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? वो सिमडेगा में मिले हैं। जो सिमडेगा में मिले हैं आदिमानव के साक्ष्य मिले हैं, इसमें तीनों काल के मिले हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के मिले हैं। इसमें वॉल पेंटिंग मिले हैं, मतलब वॉल को इनक्रेव करके, मतलब पत्थरों से कुरेद करके पेंटिंग बनाई गई है। इसमें जो आखेट किए हैं, मतलब शिकार करते हुए पेंटिंग बनाई गई है। कुछ ज्योमेट्रिकल डिजाइन भी पेंटिंग की गई है। आदमी अपना जीवन कैसे बिताता है, इस तरह के कुछ पेंटिंग बनाए गए हैं। तो ये कहाँ मिला है? लेटेस्ट। वैसे तो झारखंड में बहुत जगह मिले हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जो नया अपडेट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये हमारा अपडेट कहाँ से है? ये हमारा सिमडेगा से है। उसका अगला क्वेश्चन हो जाता है द जोहार झारखंड और मुस्कुराइए आप गुमला में है। इसको ये एक ऐप है झारखंड में। एक ऐप, इस ऐप को डेवलप किया गया, कहाँ के द्वारा डेवलप किया गया है? इस ऐप को एक पुरस्कार भी मिला है। तो ये इससे ऐप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन इस ऐप को एक पुरस्कार मिला है। इस अलग अलग श्रेणी में पुरस्कार मिला है, तो इस ऐप से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। इस ऐप को ये ऐप है द जोहार झारखंड और मुस्कुराइए आप गुमला में है। तो ये गुमला के युवाओं के द्वारा, वहाँ के युवाओं के द्वारा इस ऐप को डेवलप किया गया था, वहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, कहाँ के गुमला के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो इसको 2 अवार्ड मिला है। एक है रिफ्रेशर बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड मिला है, और एक दूसरा अवार्ड मिला उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अवार्ड मिला है। ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। उपयुक्त में से दोनों, ये वाला ऑप्शन ए और बी, मतलब ऑप्शन सी ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये इस तरह के ऐप वाले क्वेश्चन भी झारखंड में कभी कभी पूछे जाते हैं, संभावना बनी रहती है। झारखंड में कहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे क्वेश्चन टाइपिंग हो गया है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बना है?
झारखंड में हाल ही फिलहाल में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का नया सॉफ्टवेयर, पुराना नहीं बोल रहा, नया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का बना है जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद या ऑप्शन सही। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे में बना है, नया बन रहा है, अभी हाल फिलहाल में नया जगह में बन रहा है जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद। अगर मैप का सीरीज नहीं देखे तो फिर से देख लीजिए, हमारा इधर में हमारा आ जाएगा सिंहभूम क्षेत्र में आ जाएगा जमशेदपुर, उसका धनबाद इधर में हमारा हो जाएगा, धनबाद हमारा नॉर्थ छोटानागपुर में आता है, बोकारो में हमारा नॉर्थ छोटानागपुर में आता है, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, ये आपको लोकेशन पता होना चाहिए बच्चा को। झारखंड में पहला इसके बाद झारखंड में पहले से कहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, ये तो नया बन रहा है, पहले से कहाँ पर है, रांची और देवघर में, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान क्वेश्चन थे। हाल ही फिलहाल में आपने बार बार नाम सुना होगा ये वाला सावित्रीबाई फुले ये का स्कॉलरशिप का, इसमें सावित्रीबाई फुले स्कॉलरशिप में एक है सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप अवार्ड। इसमें है कि ये किस लिए दिया जाता है, हायर स्टडीज़ के लिए दिया जाता है, मतलब हायर स्टडीज जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब बैचलर से ऊपर, मास्टर और पीएचडी के लिए अगर आप कोई ये कर रहे हैं रिसर्च वर्क के लिए, मतलब मास्टर या मास्टर से ऊपर वाले डिग्रीज को माना जाता है, मतलब हायर स्टडीज माना जाता है, मास्टर या मास्टर से ऊपर को ही माना जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट और उससे ऊपर के ही डिग्री को। उसमें कितने का स्कॉलरशिप विद्यार्थियों को मिला है, इसमें जो सिंगल गर्ल चाइल्ड में मतलब है कि आप अपने माता पिता के एक ही लड़की हो और आपके अलावा कोई बहन के अलावा आपको कोई दूसरा भाई नहीं हो, उसको ही मिला है। टोटल इसमें 8 लड़कियों को मिला है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर संभावना इसकी बनी हुई। हाल फिलहाल में एक अगला क्वेश्चन है, इंश्योरेंस या फिर बीमा ये किस श्रेणी में आता है। एक ये श्रेणी कहने का मतलब है कि ये कौन से ये में आता है, मतलब एक संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है कि समवर्ती सूची का विषय है। ये क्वेश्चन हमने क्यों डाला है ये आपको हम बताना चाहते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में एक विधेयक बना था, हाल ही फिलहाल में एक विधेयक था, एक झारखंड वित्त विधेयक, झारखंड का एक वित्त विधेयक था 2022 और 23। इसको झारखंड के राज्यपाल ने 2 बार रिटर्न कर दिया था। ये वित्त विधेयक था, इसमें इस विधेयक को 2 बार रिटर्न किया गया था। इस विधेयक में कुछ इंश्योरेंस को लेकर के बातें की गई थी और इसमें कुछ एक टिकट संबंधी प्रावधान थे, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कुछ नया, जैसे हम लोग कुछ नया जमीन लेते हैं तो उसमें नया टिकट हम लोग खरीदना पड़ता है, ये से तो उस तरह के कुछ प्रावधान, मतलब एक फाइनेंस से रिलेटेड, मतलब कुछ इसमें संबंधित था, फाइनेंस रिलेटेड इसमें संबंधित था। तो उस फाइनेंस का को उसमें प्रावधान यही दिया गया था कि फाइनेंस में राज्यपाल पहला बार उन्होंने नोटाया था कि उसने ट्रांसलेशन एरर बताया, दूसरा बार उन्होंने नोटाया कि इसमें जो इंश्योरेंस का प्रावधान आ रहा है तो क्या आपका ये प्रावधान आपके अंडर में आता है, क्योंकि स्टेट और राज्य के अंदर में जितने भी पावर है उसका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन 3 श्रेणी में किया गया है, या तो वो यूनियन के अंदर में आएगा, या तो स्टेट के अंदर में आएगा, या तो फिर वो समवर्ती मतलब कॉन्करेंट के अंदर में आएगा। तो ये शेड्यूल 7 में आता है। जैसे संविधान में अलग से सूचियां बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 12 शेड्यूल हैं। उसमें 12 शेड्यूल में शेड्यूल 7 में शक्तियों का विभाजन के बारे में चर्चा है। तो उसी के बाद ये जो आता है इंश्योरेंस जो आता है ये संघ सूची का विषय में माना जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने डाला था। तो इसी के आधार पर बार बार इसको लौटाया जा रहा था। पहली बार ट्रांसलेशन एरर के बाद इस कारण से इस क्वेश्चन को हमने डाला है। तो कहीं कहीं पर इसको तरह क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना है, इस कारण से इस क्वेश्चन को हमने डाला था। एक है हाल फिलहाल में एक रक्षक ऐप की शुरुआत कहाँ की गई थी, हाल ही फिलहाल में रक्षक ऐप की शुरुआत कहाँ की गई थी, ये सिमडेगा में की गई थी। हाल ही फिलहाल में रक्षक ऐप क्यों किया गया था, रक्षक ऐप किया गया था कि मतलब सुरक्षा के इम्प्रूवमेंट के लिए वहाँ के एक सुरक्षा के एक पुलिसिंग को अप्रूव करने के लिए, एक बिट पुलिसिंग को अप्रूव करने के लिए, मतलब सुरक्षा टेक्निक में एक नया इम्प्रूवमेंट किया गया था कि पुलिस जहाँ पर एक QR कोड के तहत पुलिस जहाँ पर भी मतलब एक ये इसको कहा गया था सिमडेगा, मतलब इधर में हमारा सिमडेगा ये झारखंड का मतलब हम लोग बोल सकते हैं दक्षिणी और पश्चिमी कोने का जिला में आता है। ये हमारा यहाँ पर है इसमें। तो जहाँ पर उन्होंने जिला में देखा गया कि यहाँ पर क्राइम का रेट जहाँ पर है वहाँ पर एक QR कोड को इंस्टॉल कर दिया गया। उसमें कहा गया कि इस जगह पर जो भी पुलिस गश्त करेंगी उन लोगों को वहाँ पर इस QR कोड को स्कैन करके बताना पड़ेगा कि यहाँ पर हम प्रेजेंट हैं और उसके आधार पर उसको रिपोर्ट देना पड़ेगा। उसके अलावा इस QR कोड में रेस्पॉन्स भी, अगर किसी आदमी को भी कुछ भी रेस्पॉन्स देना होगा, इमरजेंसी रेस्पॉन्स QR कोड को स्कैन करके इमरजेंसी रेस्पॉन्स आदमी दे सकता है। और अलग अलग तरह के इसमें प्रावधान किए गए हैं। इसको कहाँ पर स्टार्ट किया गया था, सिमडेगा में स्टार्ट किया गया। तो वही बोला गया रक्षक ऐप का उद्देश्य क्या था, इसको सुरक्षा में बिट पुलिसिंग को इम्प्रूव करने के लिए इसको ये किया गया था। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं झारखंड में, इसलिए इसको हमने डाला है।
हाल ही फिलहाल में आपने देखा है कि अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के राज्यपाल को चेंज किया गया। तो बच्चों को पता है, पहले एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है पुराने राज्यपाल कौन थे, किसको हटाया गया, तो बच्चों को पता है। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं, कितने नंबर के राज्यपाल हैं, पहला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, ये है मान लीजिए इनको दक्षिणा के रूप में मिला है 11 नंबर में, ये 11 नंबर के राज्यपाल है। तो 10वें नंबर के कौन थे हमारे, ये सबको पता होना चाहिए। आप रमेश बैस जी हैं, ये सबको पता होना चाहिए। झारखंड के इससे पहले के 10वें नंबर के राज्यपाल कौन हो जाएंगे, रमेश बैस जी हो जाएंगे। तो झारखंड के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस का स्थानांतरण कहाँ किया गया, तो ये हमारे 10वें नंबर के राज्यपाल होंगे। तो इनका स्थानांतरण अभी कहाँ कर दिया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र में कर दिया गया है। झारखंड के जो अभी के राज्यपाल है वो कहाँ से आए हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं। ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं और इनका थोड़ा सा गढ़, मतलब जिस राज्य से बिलोंग करते हुए इनका गढ़ माना जाता है तमिलनाडु माना जाता है, मतलब दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु माना जाता है। उसके अलावा झारखंड में नए डीजीपी की, इस तरह के सब बेसिक सवाल है, लेकिन ये करंट अफेयर्स में बने हुए हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को हमने डाला हुआ है। झारखंड के नए डीजीपी किसे नियुक्त किया गया, डीजीपी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपडेटेड है। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो, लेकिन हम लोग का लेटेस्ट है, इस डेट पर हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं, आज का डेट हमारा, इस डेट पर हम, आप अगर हम वीडियो देख रहे हैं हमारे 22 या 21 के डेट पर आप वीडियो देख रहे हैं, 21 मार्च के डेट पर वीडियो देख रहे हैं, तो इस डेट पर हमारे हैं 21 मार्च 2022 के 23 के डेट पर वीडियो देख रहे हैं। तो अभी के डेट पर नए डीजीपी हमारे हैं अशोक कुमार सिंह, और ये किसको रिप्लेस करके बने हैं, इस तरह के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी कौन है, किसको रिप्लेस करके बने, सही है अशोक कुमार सिंह है अभी के नए डीजीपी, झारखंड के नए डीजीपी। और किसको रिप्लेस करके बने हैं, नीरज सिन्हा को रिप्लेस करके बने हैं। ये दोनों हमेशा पेयर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, बच्चा को याद होना चाहिए। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को हाल ही फिलहाल में एक नया अवार्ड मिला है, डेविशे। बच्चा ये भी आप, दामोदर कहाँ से निकलती है, लातेहार कटोरी क्षेत्र से निकलती है। दामोदर ऐसी नदी है जो झारखंड के कौन से 2 पठारों को अलग करती है। आप हमारे ज्योग्राफी का इसे हम लोग सीरीज लेकर के आएंगे, ऐसे आपको पता होना चाहिए। अगर कोई जानता है तो आप मैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, दामोदर नदी झारखंड के किन 2 पठारों को अलग करती है। अगर आपने हमारा ज्योग्राफी का सीरीज भी नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं, आप बता सकते हैं अगर कोई जानते हो तो। दामोदर झारखंड का ये दामोदर नदी कहाँ से निकलता है, अगर आप वो भी बता सकते हैं तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन अपडेटेड में आ जाते हैं। झारखंड का दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ये यहाँ पर ये डीवीसी है, यही दामोदर नदी के बेसिन में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। तो इसी से लेकर के एक क्वेश्चन है कि इनको कौन सा अवार्ड मिला है, इनोवेशन अवार्ड, एक है आईएससी कॉर्पोरेशन अवार्ड 2023, इंस्पायरिंग अवार्ड और एकेडमिक अवार्ड। सही ऑप्शन हो जाएगा आईएससी अवार्ड 2023 अवार्ड मिला है। चर्चा में क्यों है डीवीसी को लेकर के, ये चर्चा में हमेशा है, केंद्र सरकार से इसका हमेशा थोड़ा सा ताना बना हुआ है, इसलिए चर्चा में, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने डाला हुआ है। वर्ष 2023 में रांची में कौन से 2 बड़े खेलों का आयोजन किया जाएगा, इंडियन वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप और साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ये 2 बड़े खेलों का नहीं, इसमें एक सही ऑप्शन हो जाएगा, एक है साउथ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप और एक हॉकी इंटरनेशनल इवेंट का, ये क्या जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद है नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, झारखंड में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हाल फिलहाल में ये छत्तीसगढ़ में इसका ये किया गया था, आयोजन किया गया था हाल ही फिलहाल में। तो इसमें झारखंड में लगभग बहुत सारे पदक दिखे थे, लगभग 21 स्वर्ण पदक जीते हैं झारखंड ने इसमें, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। झारखंड में नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप झारखंड में 21 स्वर्ण पदक जीते हैं, टोटल लगभग 32 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसका टोटल स्प्लिट है 21 + 7 + उसका जो बचता है 32 के लिए 28, हाँ उसका बच जाता है 4, 21 स्वर्ण पदक, 21 सिल्वर, उसके बाद जो रजत, ये हमारा स्प्लिट है 21 + 4 और 7, तो टोटल हो जाता है 32। यही हमारा है, ये छत्तीसगढ़ में ये आयोजन इसका किया है, हुआ था हाल ही फिलहाल में। पंडित जोशी किस फील्ड से संबंध रखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है झारखंड में, क्योंकि इनको हाल ही फिलहाल में शाहिद अकादमी अवार्ड मिला था, इसलिए क्वेश्चन को हमने डाला है। इनको 2019 में ही शाहिद अकादमी अवार्ड मिला है। उसके अलावा झारखंड में इनको हर श्रेणी में अवार्ड मिला है, इसलिए इस क्वेश्चन को डाला गया है। झारखंड के हर श्रेणी का इनको अवार्ड मिला है, इसलिए इसको हमने डाला है। पंडित जोशी ये किससे बिलोंग करती है, ये साहित्य, संगीत, कला और बांसुरी वादन। तो ये बांसुरी वादन से इनका
बिलोंग करते हैं। पंडित, इसका पूरा नाम है पंडित जोशी, भी कहीं पर लिखा जा सकता है, कहीं पर पंडित चेतन जोशी, इसका पूरा नाम है पंडित चेतन जोशी। पंडित चेतन जोशी, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन से साल में मिला है? 2019 में मिला है। इसको हमने क्यों डाला है ये क्वेश्चन? ये हाल फिलहाल में 2019 का इनको मिला है, हाल ही फिलहाल में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया है। और ये इसके अलावा स्टेट का जितना भी हाईएस्ट ये अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड है, वो भी इनको मिला है, इसलिए इसको हमने डाला है। ठीक है ना। इनको, ये बांसुरी वादन के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, बोकारो से बिलोंग करते हैं, और झारखंड के इनको जितने भी बड़े स्टेट सिविलियन अवार्ड है वो उनको मिला है। बोकारो के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, बांसुरी वादन करते हैं। इनके द्वारा अपना एक खुद का एक अलग बांसुरी वादन की शैली निर्मित की गई थी, तो इसको हम लोग एक अलग से वीडियो में लाएंगे। इसको हम लोग हर करंट अफेयर्स पर हम लोग इसमें कवर नहीं कर सकते हैं। झारखंड के किस जिले को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया? झारखंड का एक जिला है जिसको 2 श्रेणी में राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। इसमें से कोडरमा, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो सही आंसर हो जाएगा कोडरमा को। इसमें से 2 श्रेणी में है, एक है वाटर कंजर्वेशन की श्रेणी में इनको एक अवार्ड मिला है कोडरमा को, और एक सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए। इसमें से इनका कौन सा क्षेत्र है? डाइट क्षेत्र भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम लोग झारखंड से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि स्टेट के अंदर का क्वेश्चन है। तो एक द कैच द रेन परियोजना के तहत, एक कैच द रेन मतलब वाटर को कैच करना है, तो इसके तहत, इस परियोजना के तहत कहाँ पर चलाया जा रहा है? एक है जारघांग पंचायत के कंजटाड़, क्या से कैच क से कंजटाड़ पंचायत में, दोनों ऑप्शन है। कंजटाड़ इसका पंचायत में है, जारघांग पंचायत है, और कंजटाड़ एरिया पड़ता है, तो सही ऑप्शन इसका वही है। कैच द रेन आपको परियोजना पता होना चाहिए, और कोडरमा जिला पता होना चाहिए, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। उसका दूसरा कैटेगरी आता है सिंगल यूज प्लास्टिक में कोडरमा को मुक्त कराया गया है। कौन से क्षेत्र को? एक है मरकच्चो का, अरकोसा क्षेत्र को। ये दोनों ऑप्शन है, एक इसका ये आ जाता है पंचायत आ जाता है, उसका एरिया आ जाता है अरकोसा। ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेट में कहीं ना कहीं डेफिनेटली पूछा जाएगा कोई ना कोई एग्जाम में। ये एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कहीं से आपको कहीं नहीं मिलेगा, जरूर से जरूर इस क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है झारखंड में महिला फुटबॉल टीम में, हाल ही फिलहाल में एक झारखंड में एक महिला फुटबॉल टीम के लिए एक ये क्या करवाया गया था, महिला फुटबॉल टीम का एक सिलेक्शन मैच हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर में। लगभग 100 खिलाड़ियों ने वहां पर भाग लिया था। 100 खिलाड़ियों के भाग लेने के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर में वहाँ पर 35 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ। 35 में से लगभग 35 में झारखंड के 2 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ। ये अंडर 17 कैटेगरी का सिलेक्शन हो रहा है। ये कहाँ के लिए हो रहा है? झारखंड के लिए अंडर 17 कैटेगरी का सिलेक्शन हो रहा है। ये सेफा महिला फुटबॉल चैंपियनशिप होने वाला है 2023 में ही, मार्च में, उसके लिए सिलेक्शन होने वाला था। तो उसमें लगभग 100 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। झारखंड के 2 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है, एक विकसित बांडा है, एक सलोनी डांगा। ये झारखंड का कौन से जिला से बिलोंग करती है? ये सिमडेगा जिला से बिलोंग करती है। आप जानते हैं झारखंड का ये कोने वाला जिला है, यहाँ पर है सिमडेगा जिला। मैप में आपको ये पता होना चाहिए, नहीं जानते हैं तो हमारा मैप का सीरीज जरूर से जरूर देखिए, आपको 1 सेकंड में पता चल जाएगा। ठीक है, विकसित बांडा, सलोनी टांडा, ये आपको पता है। ऐसे ही आपको ये गुमला और सिमडेगा वाला क्षेत्र स्पोर्ट्स के लिए और महिलाओं के लिए गुमला सिमडेगा क्षेत्र बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये किसके लिए किए गए? अंडर 17 के लिए। डायरेक्ट को दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से क्षेत्र से है? सिमडेगा से है। एक आपको अपने सिमडेगा, अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, अंडर 17 से है। और ये कहाँ ये लोग भाग लेंगे? मार्च में होने वाले बांग्लादेश में सेफा महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2003 में मार्च में होने वाला। कहाँ होने वाला है? बांग्लादेश में है होने वाला है। तो ये इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही अपडेटेड और अप टू मार्क क्वेश्चन था, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और आपकी कोई भी क्वेरी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इस वीडियो के पीडीएफ को पाने के लिए हमारे फेसबुक और टेलीग्राम पेज को और ट्विटर पेज को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। हमारे टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।